जय हिंद दोस्तों मेरा जो भारत है वो एक अलग अलग फूलों का गुलदस्ता है। ये फूल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी है। दोस्तों कुछ श्रद्धा के लोभी जो होते हैं उन्होंने कोशिश करके हमको आपस में लड़ाया, डिवाइड किया और राज कर रहे हैं। अब लोगों की समझ में आने लगा है कि ये इनको इनकी सत्ता से, राज से बेदखल करना चाहिए। तो इनकी जब कुर्सियां हिल गई हैं, इनके पैरों से ज़मीन निकलती नज़र आ रही है, तो ये अब इनके जो स्लीपर सेल एकदम एक्टिव मोड में आ चुके हैं। अब ये हो रहा है कि पिछले दिनों में देखा गया है कि अपनी सत्ता को चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए ये ज़्यादातर मुसलमानों का, क्रिश्चियनों का, मतलब जिनको माइनॉरिटीज़ कहा जाता है, उनका शोषण करते हैं, उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं और उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं और इनको ऐसे लगता है कि इनको पॉपुलैरिटी मिल जाएगी और ये इलेक्शन जीत जाएंगे और ये सत्ता में बरकरार रहेंगे। तो हो गया ऐसा है कि इनकी टीमें तैयार हो चुकी है ये सब काम करने के लिए और ये बहुत सक्रिय काम कर रही है। पिछले दिनों में देखा गया है कि एक बहुत अच्छे महाराज है जिनको महाराष्ट्र में काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, रामगिरी जी। उन्होंने हमारे हुजूर, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ टिप्पणियाँ की। तो मेरा मानना ये है कि अगर इतने पढ़े लिखे, इतने अच्छे अगर महाराज हैं और उनके इतने फॉलोअर हैं, तो उनको दूसरे के धर्म पर टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने धर्म के बारे में अपने लोगों को सिखाए। कोई भी धर्म में आपस में लड़ाना, किसी दूसरे के बारे में गलत बोलना नहीं सिखाता है। तो मेरी ऐसी महाराज जो भी हैं उनसे अपील है कि आप अपना धर्म खुद भी बराबर से पढ़ लें और अपने शिष्यों को भी बराबर से पढ़ाएं। कोई भी धर्म लड़ना नहीं सिखाता है। अब दूसरी बात ये है कि अब माहौल शुरू हो गया, इलेक्शन आ रहे हैं, ये हो रहा है। उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनका जो है ब्रेड और बटर बोलते हैं ना, जो खुराक, बेसिक खुराक यही है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाएं और डिवाइड कर दें, उनको आपस में अलग कर दें और राज करें। तो इसी के कड़ी में एक छोटा रिचार्ज है, वो भी स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है। हर जगह जाकर भड़काऊ भाषण देता है, मस्जिदों में घुसकर मारेंगे या किसी के गिरजाघर में घुसकर मारेंगे या कहीं और जाकर, तो ये सब स्टेटमेंट दे रहा है। तो सरकार जो है, सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार यही चाहती है? ये हमारी जो महाराष्ट्र की सरकार है, शिंदे, फडणवीस है, अजीत पवार है, क्या ये लोग यही चाहते हैं कि इस तरह से ये लोग डिवाइड एंड रूल करके सत्ता में आए? ऐसा हो सकता है क्या? जनता, आवाम तो एक ही होती है ना, उन्हीं के वोट से आप जीतते हो ना, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी अपील है कि इस तरह के लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और महाराष्ट्र जो कि शिवाजी महाराज, शाहू फूले, अंबेडकर की धरती है, इसकी एकता को कायम रखे, इसमें हर धर्म संभाव को बरकरार रखे और भारत को भी एक रखे, क्योंकि हमको आगे चल के बहुत तरक्की करना है। इस तरह की डिवाइड एंड रूल होता रहेगा तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो सभी से अपील है, मिलजुल कर रहें, एकता को बरकरार रहें और इस तरह की ताकत को नेस्त नाबूद कर दें, इनको ख़त्म कर दें कि ये कभी सर उठाने लायक नहीं रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।